नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हमेशा की भांति मैं आपके बीच परीक्षा से पहले जो पूर्वाभ्यास हेतु प्रश्न पत्र की जो श्रृंखला चल रही है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गणित विषय का पेपर जो रहने वाला 29 मार्च 2025 को उसका एक पेपर लेकर आपके बीच पहुंचा हूं आपके अपने चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से। तमाम विद्यार्थी इसको अच्छी तरह से देख लें। इसको देखने से आपको पेपर किस प्रकार का आएगा ये पैटर्न आप समझ पाएंगे, कौन सा प्रश्न किस नंबर का आएगा और कितने छोटे प्रश्न आएंगे जो एक एक नंबर के होंगे, बड़े प्रश्न कितने हैं 4-4 नंबर के या 8-8 नंबर के, ये सारा पैटर्न आप समझ पाएंगे। आपके लिए सारे दूसरे विषयों की तरह ये भी आपका पेपर जो है वो 80 नंबर का रहने वाला है। 2.5 घंटे में इसको भी हल करना है। यहाँ भी समय बराबर है। देखिए, एक हिंदी का पेपर करने में टाइम कम लगता है और गणित का पेपर हल करने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए थोड़ा हमको जल्दी इस पेपर को समझकर उसको हल करना पड़ेगा। और परीक्षा वाले दिन एग्ज़ाम हॉल में भी आपको अपनी कलम थोड़ी जल्दी चलानी पड़ेगी, तब आप निर्धारित समय में अपना काम पूरा कर पाएंगे, अन्यथा आप प्रश्न पीछे भी छूट सकते हैं और उसी काम को आप उस दिन जल्दी कर पाएँ, इसलिए पूर्वाभ्यास ज़रूरी है। और उसी सिलसिले में मैं आपके बीच पहुंचा हूँ एक पेपर लेकर गणित का। सबसे पहले आग्रह रहेगा जो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के और वीडियोज़ आपके पास पहुँचे समय समय पर, और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप समझ पाएंगे कौन से प्रश्न को हल कैसे करना है, क्योंकि गणित विषय है। और अंत में वीडियो को लाइक करना है और कैसा लगा इस पर अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चलिए हल करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 8 जो अन्य विषयों में आते वैसे के वैसे इसमें भी है। 8 नंबर के होंगे और 8 ही प्रश्न होंगे। किस तरह के रहेंगे देखिए। परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है, आपका राइट आंसर है बी 0। रैखिक समीकरण के हल होते हैं केवल एक ही हल होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं, ये सत्य, बाकी तीनों गलत है। सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते, गलत। समानांतर चतुर्भुज तो होते हैं। और सभी पतंगे सम चतुर्भुज होते हैं जबकि नहीं होते। यानी आपको सही विकल्प भरना है सोच समझ के। चारों जो विकल्प दे रखे हैं उन पे विचार करके आपको आंसर लिखना बच्चों, ताकि गलती की संभावना शून्य हो जाए। चौथा, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? ये तो आप वर्गमूल के द्वारा निकालेंगे तब आपको पता चलेगा। इसमें द राइट है और ये आपके कोर्स में नहीं है, इस जगह दूसरा प्रश्न आएगा। ये हार्डी रामानुजन संख्या आपके इस समय कोर्स में नहीं है। और 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात है। अनुपात के लिए बच्चों एक जैसी राशियां होनी जरूरी है। यानी इधर मीटर है तो आपको किलोमीटर में को भी मीटर में बदलना पड़ेगा, और किलोमीटर को मीटर में नहीं बदलते हैं तो इस मीटर को किलोमीटर में बदलो। दोनों में से कोई एक काम आप करेंगे तो आपका उत्तर आएगा ब 1/2000। कोष्टक में -4p और कोष्टक में 7p का गुणनफल है, इसका बच्चों राइट आंसर है 7 को 4 से आप गुणा करेंगे तो -28p² आएगा, और -4 का स्क्वायर 2 है, इसका मान क्या आएगा? ये आपका सही विकल्प जो है वो द है 1/16। इस तरह बच्चों आपको 8 प्रश्न करने, और 8 यदि आपने इस तरह सोच समझ के अच्छी तरह से मिलान करके कर लिए तो आपको 8 नंबर आ जाएंगे। पुनः दोहरा देता हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना और लाइक जरूर करना बच्चों। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखो 9 से 12। अब ये आपके सामने -4/5 × 3/7 का मान ज्ञात कीजिए। मैंने हल किए हैं सारे प्रश्न, आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं। देखिए, ये 9वें प्रश्न का हल है।
आप इसको अच्छी तरह से समझें कि क्या किया गया है और कितना गुणा भाग जोड़ तोड़ करने के बाद आंसर क्या आया वो आपके सामने है। समीकरण 4x + 3 इक्वल टू 6 + 2x को हल कीजिए। ये आप इसको पूरा हल करेंगे तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है। ये सारा समझ पाए इस पैटर्न को और आंसर आएगा ये 2/3। ये आगे बढ़ो। मानवी एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। घनाभ में 3 भुजाएं होती है बच्चों। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, ये भी हल कर रखा पूरा का पूरा मेथड से, विधि से। और नीचे जो 2 लाइनें लिखी देखो, आपने जब ऊपर इस तरीके से हल किया तो क्योंकि उपरोक्त अभाज्य गुणनखंड में केवल एक बार 2 है और 2 बार 5 है, इसलिए हमें पूर्ण घन बनाने के लिए 2 × 2 × 5 बराबर 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। कोई वस्तु 18% जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स, जीएसटी लगती है ना, सेंटर की अलग, स्टेट की अलग, सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई है और जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। 18% का मतलब होता है 100 रुपये पे 18 रुपये जोड़े गए हैं। इसको आप हल करेंगे, गणितीय विधि से हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये 1050 रुपये उसकी कीमत थी। अब आप 1050 रुपये और सरल तरीके से इसको हल करना है तो 1050 × 18/100 कर लेना, आपका आंसर ये आ जाएगा। तो इसका मतलब आपने सही किया है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ये 2-2 नंबर के प्रश्न थे, 9 से 4 तक, यानी 8 नंबर और 8 नंबर बहुविकल्पी में, ऐसे मिलाकर आपको 16 नंबर मिलेंगे। अब सत्य असत्य वो मैंने लगा रखे आपके इधर, जो प्रश्न पूछे गए सामने सत्य है या असत्य, उस पर टिक मार्क लगा रखा है, आप लोग देख लें। और इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति, यहाँ पर खाली जगह में आपको चीज़ें भरनी है और वो यहाँ पर नीचे लिख रखी है, दे रखी है, यहाँ देखिए ये आपको ऊपर ले जाके रिक्त स्थानों में भरना है। यहाँ पे जैसे तीसरे में 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ऐसे सारे रिक्त स्थान आपको भरने हैं। फिर देखो स्तंभ का स्तंभ से मिलान कीजिए, 15वां प्रश्न है। ये जैसे आपके एसएसटी में, साइंस में आते हैं वैसा का वैसा ये भी है। अपने सही समीकरण से मिलान करना। ए को 1 2 3 4 आगे लिखे हुए, इधर ABCD लिखे हुए, जो ठीक समीकरण के सामने उचित विकल्प बैठता है आप लोगों को उसे भरना है। आगे बढ़ो। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। निर्माता कंपनी ने क्या बिक्री की देखो, 2012 में इधर लिखा बिक्री करोड़ रुपए में, 4 करोड़ रुपए उनकी बिक्री हुई, 13 में हुई 7 करोड़ रुपए, 14 में वापस गिर गई 6 करोड़ हुई, फिर 15 में ऊपर चढ़ गई 10 करोड़ और 16 में फिर नीचे गिर के 8 करोड़ हो गई। इस आरेख को देखने के बाद, इस ग्राफ को देखने के बाद आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कैसे उत्तर लिखने हैं देखो, यहाँ पे देखो 2012 में बिक्री कितनी थी। 2012 में बिक्री आप इधर से देखेंगे, ये यहाँ पे 2012, इसके ऊपर ये लगा हुआ डॉट और इधर लिखी हुई करोड़ में बिक्री, यानी 2012 में 4 करोड़ रुपए की बिक्री थी। 2016 ये लास्ट वाला है, तो या इस लाइन को देखेंगे और इधर से मिलान करेंगे रुपयों वाला, तो 8 करोड़ है, तो 2016 में 8 करोड़ बिक्री थी। ऐसे इस ग्राफ को देखकर आपको ये सेम क्वेश्चन नहीं, लेकिन ऐसा का ऐसा आएगा, तो आपको उत्तर इस प्रकार से आपको देना जैसा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। खंड ब 4-4 नंबर के प्रश्न है। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 12 है। ये पूरी तरह हल कर रखा है और आपकी स्क्रीन पर लिया मैंने पूरा, इसको आप देखकर समझकर अपने आप की तैयारी कर लें। एक टीवी रुपये 21,000 में खरीदा गया। 1 वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन का मतलब होता है कीमत गिरना।
21,000 में खरीदी और 5% यानी 100 रुपये पे 5 रुपये टूटे, तो कितना कम हो जाएगा उसका कीमत, वो आप प्रतिशत आपको निकालना आता। प्रारंभिक मूल्य बराबर 21,000, अवमूल्यन यानी कमी प्रतिवर्ष 21,000 का 5% आप निकालोगे, वो फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर, इस तरह से निकलता प्रतिशत। ये 21,000 इंटू 5 इंटू 1 वर्ष समय बट्टे 100, ऐसा आप करेंगे तो 1,050 उत्तर आएगा। और 1,050 आपको 21,000 में से कम कर लेना है, वो शेष कीमत बच जाएगी 19,950। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए, अब देखो दिनों की संख्या कम हो गई है, यानी मशीनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इधर 63 दिन में बनाने के लिए तो 42 चाहिए थी, अब 63 की जगह 54 दिन है इधर, और तो इसकी जगह मशीनें बढ़ेगी, 42 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 42 मशीनें तो 63 दिन में बना रही है, तो कितनी मशीनों की जरूरत पड़ेगी, ये आपको मानकर x मानकर आपको करना पड़ेगा। वो आपकी स्क्रीन पर है उत्तर, पूरा उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। माना कि निश्चित वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए x मशीनों की आवश्यकता होगी, तब मशीनों की संख्या 42, सामने x, दिनों की संख्या 63 और सामने उसके 54। स्पष्ट है कि निश्चित वस्तुओं को कम दिनों में बनाने के लिए अधिक मशीनों की आवश्यकता होगी, अतः यह प्रतिलोम समानुपात का उदाहरण है। और इस तरह आपको, चूंकि 42 इंटू 63 बराबर x इंटू 54 या x बराबर 42 इंटू 63 बटा 54 करेंगे तो 49, तो 42 की जगह 49 मशीनें चाहिए यदि आपको जल्दी सामान बनाना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस विधि से। 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए, व्यंजक यानी ये गुणनखंड वाला वो है, वो आपको करना है, सॉरी ये बीजीय व्यंजक वाला है। इसके बाद 21वां, एक भवन में 22 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 मीटर है, और 8 प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय आपको ज्ञात करना। ये भी आपकी स्क्रीन पर पूरा उत्तर ले रखा है मैंने, इसको आप समझना। इसकी जगह दूसरी संख्याएं आ सकती है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, इसी पैटर्न से आपको हल करना है। ये 22वां प्रश्न, रेखिक आलेख बनाना यानी ग्राफ में इसको हल करना है। कॉपी में आपकी ग्राफ बना हुआ होगा, ये जिस तरह से कर रखा है इस तरह आपको करना है। आगे निबंधात्मक प्रश्न अन्य विषयों की तरह इसमें भी 23 से 25 तक 8 नंबर के रहेंगे 3 प्रश्न बच्चों, और 24 नंबर आ जाएंगे, और अथवा में भी है, आपको जो आसान लगे वो करना। एक ये प्रश्न, खेल दिवस के दिन एक किसी दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे दे रखी है, क्रिकेट बैट इतने रुपए के, फुटबॉल इतने के, इन आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाना है, या एक बच्चे द्वारा एक दिन में बिताया गया समय इस प्रकार है। दोनों सेम ही पैटर्न के प्रश्न हैं, आपको जो अच्छे लगे वो करना है। अब यहाँ पर नीचे देखो हल दे रखा है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों की स्क्रीन पे है, इसको देखना अच्छी तरह से, आप हल कर पाएंगे। नीचे एक और राउंड ग्राफ जो बना रखा है उसके अनुसार आप कर सकते हैं, और नीचे जो बच्चे ने टाइम बिताया था वो भी नीचे हल कर रखा है, आप दोनों को देखकर अपना अपना उत्तर चुनेंगे। ये 24वां प्रश्न है। इस तरह के निबंधात्मक प्रश्न 8 नंबर के थोड़े बड़े होंगे, जिसमें आपको चित्र भी बनाने पड़ेंगे, आपको प्रयोग भी लिखना पड़ेगा, ये तमाम बातें आपको करनी पड़ेगी। आगे बढ़ो, ये चतुर्भुज वाला हल करना है। इसके बाद 25वां, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, ये भी अथवा में दे रखा है, और दोनों प्रश्न हल कर रखे हैं नीचे आपकी स्क्रीन पे, इनको भी आप अपनी कॉपी में उतार कर इसका पैटर्न समझ लेवे। इस तरह बच्चों, जो आपका 29 मार्च 2025 को गणित विषय का पेपर रहने वाला है, उसका एक नमूना प्रश्न पत्र में लेकर आपको तरीका समझाने के लिए कि किस तरह के प्रश्न आएंगे और किस तरह उनको हल करना आपको अपनी कॉपी में, मैं मेरे YouTube चैनल के माध्यम से, आलोक क्लासेज के माध्यम से आपके बीच पहुंचा। आप तैयारी करना इसकी अच्छी, अभी भी आपके पास तकरीबन 2 दिन का समय है, और 2 दिन में आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे।
उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे आप गणित में भी अन्य विषयों की भांति। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी ज़रूर लिखना और दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाते जाते ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।